आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं और पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई कंटेंट टाइप करते हैं, जैसे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, इस तरह से जब भी आप कुछ टाइप करते हैं यहाँ पर, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाती है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। तो मैं कीबोर्ड से जल्दी जल्दी पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ कंटेंट टाइप कर लिया है, तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पेज है हमारा, पेज के टॉप की साइड में कुछ एरिया खाली बचा हुआ है, लेफ्ट साइड से भी कुछ एरिया खाली बचा हुआ है और राइट से भी खाली बचा हुआ है। इसी तरह आप लिखते जाएंगे यहाँ पर, तो बॉटम में भी कुछ एरिया खाली होता है। तो ये जो ब्लैंक एरिया है जहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, इसी एरिया को हम पेज का मार्जिन बोलते हैं। और आज की इस क्लास में हम इसी को चेंज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इस पेज के मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। पेज का मार्जिन 4 साइड से सेट होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए हमें जाना होता है लेआउट टैब पर। यहाँ पर जो टैब्स हैं, होम, इंसर्ट और लेआउट वाले टैब पर जाना है आपको, और यहाँ पर पेज सेटअप वाले सेक्शन में आपको मार्जिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी डिफाइंड पेज मार्जिन्स आपको मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी पेज मार्जिन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमने नॉर्मल वाला सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें क्या है, टॉप से 1 इंच लेफ्ट है, बॉटम से 1 इंच है, और लेफ्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच, मतलब चारों साइड से 1 इंच एरिया ये लेफ्ट कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है। ठीक है। अगर आप नैरो सेलेक्ट करते हैं तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इन सभी साइड से 0.5 इंच का एरिया लेफ्ट होगा। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ नैरो पर। जैसे नैरो पर क्लिक किया तो देखिए चारों साइड का एरिया थोड़ा कम हो गया, बॉटम से भी ये कम हो गया होगा। देखिए ये आगे ना कम हो गया ये। इसके अलावा और भी यहाँ पर मार्जिन्स हैं, जैसे टॉप और बॉटम का 1 इंच चाहिए और लेफ्ट और राइट का 0.75 इंच चाहिए। तो इस तरह देख लेते हैं। देखिए ऊपर से जो है ये ज़्यादा ये छोड़ा हुआ है, 1 इंच छोड़ा हुआ है, और लेफ्ट राइट से 0.75 है, मतलब 1 इंच से कम है। देन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, वाइड। वाइड में क्या होगा, टॉप और बॉटम में 1 इंच होगा और लेफ्ट राइट से 2 इंच का एरिया लेफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टॉप है वहाँ से 1 इंच का है और लेफ्ट से 2 इंच है। यहाँ पर दिखा देगा स्केल पर आपको, वहाँ यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है और इधर भी 2 इंच है। देन मिरर्ड में क्या होता है, जो हमारी बुक वगैरह होती है ना, उसके मिरर्ड जो पेज होते हैं उस टाइप का एरिया यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड से 1 इंच का एरिया लेफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड से 1 इंच का एरिया छोड़ेगा, और राइट साइड से 1.25 का इंच का एरिया लेफ्ट होगा, यानी 1 इंच से ज़्यादा होगा। अगर आप चाहें अपनी मर्जी से भी यहाँ पर इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कस्टम मार्जिन में जाना है। यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें मार्जिन सेट कर लेनी है। टॉप वाली देखिए अभी फ़िलहाल 1 इंच है, तो यहाँ पर हम ½ इंच कर देते हैं इस तरह से, और बॉटम की भी हम हाफ कर देते हैं। ठीक है। इनसाइड आउटसाइड, चूँकि अभी हमने मिरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा, तो इनसाइड और आउटसाइड यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मिरर को छोड़कर यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पर कस्टमाइज करते हैं, तो लेफ्ट और राइट आ गया यहाँ पर। ठीक है। अभी चारों साइड से यहाँ पर 1 इंच का एरिया लेफ्ट है। आप चाहे तो लेफ्ट साइड से 0.3 रख सकते हैं और राइट साइड से 0.7 रख सकते हैं, टॉप से 0.7 रख सकते हैं। ठीक है। बॉटम से ज़्यादा रख सकते हैं, 2 इंच रख सकते हैं। ओके। तो देखिए लेफ्ट साइड से कम एरिया छोड़ा हुआ है, राइट से ज़्यादा है उससे, और टॉप से ज़्यादा है। ठीक है। और बॉटम में 2 इंच का है, तो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ 0.7 है, और यहाँ पर 0.7 है। देन यहाँ पर 2 इंच है। तो इस तरह से हम पेज का मार्जिन सेट कर लेंगे। वापस जाते हैं कस्टम में,
और यहाँ से इसको अभी हम 1 इंच कर देते हैं। उसके बाद गटर। गटर का यूज क्या होता है, देखिए जब भी आप प्रिंट करते हैं तो कई बार आपको बहुत सारे पेज प्रिंट करने होते हैं और उनकी बाइंडिंग कराकर बुक बनानी होती है। तो बाइंडिंग के लिए हमें क्या होता है, बुक के लेफ्ट साइड में कुछ ज़्यादा एरिया छोड़ना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कम एरिया छोड़ेंगे और जब उसकी बाइंडिंग होगी तो वो टेक्स्ट को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि बाइंडिंग के लिए कुछ एरिया छूट जाए और उसके अलावा कुछ थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा छूट जाए। तो उस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, गटर लेते हैं। गटर यहाँ पर देखिए पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह जैसे गटर करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। मीन्स आपका सारा कंटेंट तो यहाँ पर होगा, जो भी यहाँ पर 1 इंच का एरिया चारों तरफ से छोड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा इसने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। ओके, ये देखिए पेज मार्जिन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए गटर हो गया। उसके बाद हमारा गटर की पोजीशन क्या करनी है, जो ये हमारा ये जो एरिया है, देखिए बुक की बाइंडिंग जो दो तरह से हो सकती है, या तो लेफ्ट से हो सकती है या फिर ऊपर से हो सकती है। डायरी भी तो बना सकते हैं, तो दो तरह से बाइंडिंग हो सकती है, तो यहाँ से होगी या फिर यहाँ से होगी। ठीक है, तो हमें कहाँ से बाइंडिंग करनी है, लेफ्ट से करनी है या फिर टॉप से करनी है। टॉप में यहाँ गटर आ जाएगा और ओके, तो देखिए ये टॉप से छोड़ देगा एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम गटर की मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसको और 0 कर देते हैं, गटर में नहीं चाहिए। उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पेज जो अभी आपका वर्टिकल में है, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पेज को और आपको दिखा देता हूँ, पेज इस तरह से आ रहा है। मीन्स अभी पेज पर ऐसा प्रिंटिंग होगी। ठीक है, पोर्ट्रेट पर। अगर हम चाहें तो इसको लैंडस्केप कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे कस्टम में और यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट वाला भी सेक्शन सेलेक्ट है, मीन्स पेज इस तरह से है वर्टिकली। अगर हम लैंडस्केप कर लेंगे तो पेज हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब हमारी प्रिंटिंग जो होगी इस तरह से होगी हॉरिजॉन्टल पेज पर। वापस सेट कर सकते हैं इसको, ओके, इस तरह। ठीक है, उसके बाद ये ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन बाहर मिल जाता है आपको, ओरिएंटेशन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से। उसके बाद साइज। साइज में क्या होगा, जो पेज के साइज होते हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो पेज साइज देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है लेटर होता है, ठीक है, या A4 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेटर सेलेक्ट हुआ है, जिसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंचज़ है और हाइट जो है 11 इंचज़ है। इसके अलावा आप इसका जो साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैबलेट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो पेज की जो विड्थ होगी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब पेज का साइज जो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। देन लेजर टाइप है, जिसमें 7 इंचज़ का पेज होगा विड्थ में और हाइट जो होगी उसकी 11 इंचज़ होगी। जो बड़े बड़े लेजर्स होते हैं उनके लिए ये वाला यूज होता है। इसके अलावा आप स्टेटमेंट वाला पेज ले सकते हैं, जिसमें जो विड्थ होगी वो होगी 5.5 इंच और जो हाइट होगी 8.5 इंचज़ की होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पेजेस आपके होंगे, तो कोई भी आप साइज़ यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी पेज का साइज सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं A4 साइज ले लेते हैं। जो A4 पेपर होता है ना, जो नॉर्मल पेपर मिलता है फोटोकॉपी वाला, वो A4 साइज होता है, तो वो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेज अपनी मर्जी से चाहिए, मतलब उसकी विड्थ अपनी मर्जी से सेट करनी है, हाइट अपनी मर्जी से सेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पर पेजेस में जाएंगे और यहाँ पर जो पेज की विड्थ है आप अपनी मर्जी से लिख देंगे। जैसे मुझे पेज की विड्थ जो चाहिए वो 5 इंचज़ चाहिए और जो हाइट चाहिए वो 7 इंच चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 इंटू 7 इंचज़ का पेज ले लेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये जो पेज है 5 इंचज़ तो इसकी विड्थ है और हाइट जो है 7 इंचज़ है। तो इस तरह से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं।